आज जो हमारा टॉपिक है वो है कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, इनिशियलाइज किस तरह किया जाता है और रूल्स के हैं वेरिएबल्स के नेम्स को। तो आए लेक्चर शुरू करते हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4। कांस्टेंट क्या होते हैं? ये एक वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकें। फर्ज करें मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10 या मैंने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 17। अब वो एज थ्रू आउट द प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकता। कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो फ्लोट कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट होंगे तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास के साथ लिखेंगे, अगर वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होंगे तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ लिखेंगे। वेरिएबल क्या होता है? ये एक नेम है मेमोरी लोकेशन का जहां पर हम डाटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम टू स्टोर वैल्यू ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। यानी वेरिएबल्स में हम मुख्तलिफ डाटा टाइप्स लिख सकते हैं। द डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम्स। यानी अगर मैंने शुरू में लिखा इंट एज इक्वल टू 27 तो मैं नीचे जाकर इंट एज इक्वल टू 26 लिख सकता हूँ। डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकता, वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। यानी मैंने लिखा इंट एज इक्वल टू 27 तो मैं इंट एज इक्वल टू 46 नीचे लिख सकता हूँ, लेकिन फ्लोट एज नहीं लिख सकता। अब ये किस तरह सेव होते हैं? ये नेम है वेरिएबल का नेम, अब ये इसका एड्रेस है, ये इसका कांटेक्ट है और ये ओवरऑल कंप्यूटर मेमोरी है। और एक बात याद रखनी है, जो वेरिएबल हैं वो स्टोर होते हैं रैम में। ये अक्सर पेपर में कभी कभार एमसीक्यूज आया होता है कि वेरिएबल कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो वेरिएबल जो स्टोर होते हैं वो रैम में होते हैं, ये बात याद रखनी है। उसके बाद है वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं। जब भी हम वेरिएबल का कोई नाम लिखते हैं और साथ उसकी डाटा टाइप लिखते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, मगर उसको डिक्लेयर करना जरूरी है उससे पहले। अब सिंटेक्स इसका क्या है? डाटा टाइप वेरिएबल नेम, एग्जांपल में इंट मार्क्स, ये जो अब पहले लिखी हुई है ये इनकी डाटा टाइप है और ये वेरिएबल नेम। और ये जो वेरिएबल नेम होते हैं ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम होते हैं। डाटा टाइप भी अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम है कि हमने उसमें कौन से वेरिएबल नेम यूज हो रहे हैं, उनकी हमने क्या क्या डाटा टाइप रखनी है। फिर हमने जब डाटा को डिक्लेयर कर लेते हैं फिर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, यानी हम उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। और वैल्यू देने के लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, जिस तरह ये इंट 10 इक्वल का ये साइन यूज किया हुआ है। 100 फ्लोट एवरेज 50.73 ये कैरेक्टर, यानी जब हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो इंट लिखते हैं, जब हम फ्लोट वैल्यू लिखते हैं तो फ्लोट लेते हैं, और जब हमने कोई सिंगल इन्वर्टेड कोमास के साथ वैल्यू लिखनी हो तो हम कैरेक्टर लिखते हैं। तो ये था वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन करने में फर्क। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि जब हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो कुछ ना कोई रूल्स फॉलो करते हैं जो कि हमें पहले से बता दिए गए हैं। वेरिएबल में हमेशा लेटर, नंबर या अंडरस्कोर होना चाहिए, ब्लैंक स्पेसेस नहीं हो सकती। यानी हमने वेरिएबल नेम 2 लिखने हैं, वकास अहमद, तो वकास और अहमद में स्पेस नहीं होनी चाहिए, इकट्ठा लिखें या अंडरस्कोर करके लिखें। बोथ अपर एंड लोअर केस आर अलाउड बोथ, बट मीनिंग ऑफ बोथ इज डिफरेंट, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है, स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है, इसलिए अपर और लोअर केस में फर्क होता है। रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जिसका मतलब पहले से हमें प्रोग्रामर बता चुका होता है कि ये इस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद है वेरिएबल एक डाटा टाइप के लिए यूज हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको इंट एज और फ्लोट एज की एग्जांपल दी ऊपर। वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से पढ़ और रीड कर सकें, जो हमें उस वेरिएबल का पर्पस बता सके। जिस तरह ये वेरिएबल्स है 9 मिनट, हैश, होम, 2 kg, ये इनवैलिड इन वेरिएबल्स हैं कि यानी देखें तो ये नंबर से शुरू हो रहे हैं, तो नंबर से कभी भी वेरिएबल शुरू नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्पेशल सिंबल्स को भी हम यूज नहीं कर सकते। कुछ वैलिड वेरिएबल्स जो हैं वो मार्क्स, सब, टेस्ट, ये फादर अंडरस्कोर नेम, पे, रोल, अब अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है लेकिन कोई भी इस तरह शुरू नहीं हो सकता। तो ये थे रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। इस तरह उम्मीद है आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क पता चल गया होगा और हम कैसे वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना आपको आना चाहिए। इसी के साथ अगले लेक्चर में चैप्टर 3 के फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज।